नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जीडी मैथ्स पीवाईक्यू 2024। और आप लोगों को बता दें, हमारा टॉपिक है भट्टा, पार्ट 1 है। इसी तरीके से पार्ट 1, पार्ट 2, 3 जितने भी टॉपिक हैं पार्ट वाइज में हम कवर कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर यानी 2024 में किस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे, सारे प्रश्नों को हम कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। पहला प्रश्न दिया गया, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 5175 रुपये है और उस पर 25% की छूट दी गई, वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। यह प्रश्न जो है पूछा गया एसएससी जीडी 20/2/2024 को पूछा गया। तो ध्यान से देखिएगा। देखिए, इसमें जो प्रतिशत दिया गया यानी छूट प्रतिशत जो है उसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 25 बटा लिख सकते हैं, इसे 100 लिख सकते हैं। तो 25 से कम 25 कटेगा, 25 चौका हो जाएगा 100। यहाँ पे डिस्काउंट दिया जा रहा है तो इसे माइनस से लिखेंगे। कोई भी चीज़ 4 की थी, अब वो 3 की बिक रही है, क्योंकि हम इसे इसमें से कम कर देंगे। तो इसका हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा कितना, 3। यहाँ पर हो जाएगा मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य। अंकित मूल्य को हम एमपी से यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, देखिए 4 की वस्तु को अब 3 में बेचा जा रहा है। अब यहाँ पर बोला गया है वस्तु का अंकित मूल्य। पहली बात, यहाँ पर सेलिंग प्राइस दे रखा है, यानी सेलिंग प्राइस है कितना, 3। तो यहाँ पर 3 यूनिट का मान कितना दे रखा है, यहाँ पर देखेंगे 5175 दे रखा है। तो यहाँ से निकाल सकते हैं 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 5175 को डिवाइड कर देंगे 3 से। अब 3 से संख्या कट जाती है, 3 एकम 3 कट जाएगी और 3 सत्ते 21 लग जाएगा और 3 दूना 6 और 3 पचे 15, यानी 1 यूनिट का मान आ जाएगा 1725 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पूछा गया था वस्तु का अंकित मूल्य। अंकित मूल्य है कितना, यहाँ पर अंकित मूल्य कितना है, 4 यूनिट। यानी अब 4 यूनिट का मान यहाँ पर निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यानी 1725 को हम 4 से गुणा करेंगे। ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा। 4 पंचे 20 का 0, 2 आएगा। 4 दूनी 8, 2 10, 1 आ गया। 4 सत्ते 28 और 1 29 का 9 हो जाएगा, 2 बचेगा। 4 एकम 4 और 2 6, यानी 6900 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, एक वस्तु का अंकित मूल्य 28,500 रुपये है और इसका विक्रय मूल्य 15,675 रुपये है, छूट प्रतिशत कितना है। देखिए, बहुत ही सिंपल सा पूछा गया प्रश्न। यहाँ मार्क प्राइस दिया गया कितना है, 28,500 रुपये है। ठीक है, अब इस पर विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस भी दे रखा है। सेलिंग प्राइस कितना है, 15,675 दिया गया है। ठीक है, अब हमें यहाँ से देखो डिस्काउंट निकल आएगा। डिस्काउंट कितना मिला है यहाँ से आप निकाल सकते हैं। देखिए भाई, एमआरपी वहाँ पर 28,500 की है, सेलिंग प्राइस उसका लगा हुआ है 15,675। हमें डिस्काउंट कितना मिला, यहाँ से माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर बचेगा 5, 9 से 7 जाएगा बचेगा 2, और इधर बचेगा 14 से 6 जाएगा बचेगा 8, और यहाँ बचेगा 7, 7 से 5 जाएगा बचेगा कितना, 2, और इधर बचेगा 1। 12,825 का हमें मिल रहा है क्या, डिस्काउंट मिल रहा है 12,825। अब डिस्काउंट परसेंट ही पूछा गया था, यानी छूट प्रतिशत, तो हम निकाल सकते हैं। तो 12,825 ऊपर लिखेंगे। किस पर डिस्काउंट मिल रहा है, एमपी यानी कि मार्क प्राइस पर मिल रहा है। तो 28,500 नीचे रखेंगे। हमें परसेंट निकालना है, इसलिए 100 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब 2 जीरो यहाँ पर है, 2 जीरो यहाँ पर। अब संख्या 5 से कट जाएगी, 55 25 हो जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा, और 50 सत्ते 35 लग जाएगा। 5 दूना 10, 55 25 लग जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 5 छक्का 30 और 55 25। ठीक है, अभी भी संख्या कट जाएगी, 3 से कट जाएगी। 3 एकम 3, 3 9 27। तो यहाँ पर लगेगा 3 9 8 24, 3 पचे 15 और 3 पचे 15। तो ऊपर बचा है हमारा कितना, 855, और नीचे संख्या 19। अब 19 से भाग देंगे, 19 एकम 19, 19 चौका हो जाएगा, 19 चौका 76 हो जाएगा, और 19 पच्चे 85, यानी 45 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 45। तो 45% का यहाँ पर उसे मिल रहा है क्या, डिस्काउंट मिल रहा है। तो इस तरीके से डिस्काउंट इसका निकाला जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के 16/25 पर बेचने पर हानि होती है। यहाँ पर हानि कर लीजिएगा, हानि होती है। पुस्तक के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा, हमें अनुपात बताना है। देखिए, एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य, हमें अंकित मूल्य नहीं पता है, तो
मार्क प्राइस में नहीं पता तो हम x मान लेते हैं। अब बोला गया किस पर सेल किया जा रहा है, अंकित मूल्य के 16/25 पर बेचा जा रहा है। तो अंकित मूल्य के 16/25 पर बेचा जा रहा है। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 16x बटे में रहेगा 25 रहेगा। ये हमारा सेलिंग प्राइस निकला है, यह मार्क प्राइस हो गया। यहाँ बोला गया था पुस्तक के अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस और विक्रय मूल्य का अनुपात यानी सेलिंग प्राइस का। तो हमने मार्क प्राइस कितना माना है, x माना है, और हमारा सेलिंग प्राइस यानी SP कितना है 16x बटे में कितना दिया गया, यहाँ पर 25 दिया गया। जब भी इस तरीके से हमारा अनुपात हो तो नीचे जैसे बटे में कोई संख्या है, इसे सॉल्व करना है तो यहाँ पर सेम संख्या से गुणा कर दें दोनों साइड में। यहाँ पर भी 25 से करेंगे और यहाँ पर भी हम 25 से कर देंगे गुणा। 25 से यहाँ पर 25 कट जाएगा और यहाँ पर 25 आ जाएगा। x यहाँ पर भी है, x इस साइड में भी है, तो x से x कट जाएगा तो यहाँ पे संख्या बचेगी केवल 25 बचेगी और इस साइड में संख्या बचेगी 16। तो यही इसका अनुपात निकल के आ गया, यानी 25 अनुपात कितना हो गया, तो आप बताएंगे 16। ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, एक खिलौने का वास्तविक मूल्य $25 है लेकिन यह 30% की छूट के साथ सेल में बेचा जाता है। खिलौने का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर यानी मार्क प्राइस दे रखा है। पहली बात यहाँ पर प्रतिशत जो छूट है वो कितनी है, 30% है। इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो लिख सकते हैं 30 बटा कितना 100 लिख सकते हैं। 0 से 0 काटेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 3 बटा कितना 10। अब यहाँ पर 30% की मिल रही है हमें क्या, छूट मिल रही है। जो छूट मिल रही है तो इसे माइनस करेंगे, यानी 10 की वस्तु को अब बेचा जा रहा है कितने में, 7 में बेचा जा रहा है, क्योंकि 3 की छूट मिल रही है। तो ये हमारे लिए मार्क प्राइस होगा और ये हमारे लिए SP होगा। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है वास्तविक मूल्य यानी वास्तविक MP अंकित मूल्य कितना है 10। अब यहाँ पे 10 की यूनिट कितनी दे रखी है, 25 दे रखी है। तो 10 यहाँ पर बराबर किसके, 25 के। तो 1 यूनिट का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 25 को डिवाइड करेंगे 10 से तो हमें मिल जाएगा 2.5, यानी 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 2.5 हो गया। पूछा गया है खिलौने का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो विक्रय मूल्य का यूनिट कितना है, 7 यहाँ पर दिया गया है, 7 में बेचा जा रहा है। तो 7 यूनिट का मान यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 यूनिट बराबर हो जाएगा 2.5 गुणे में कितना हो जाएगा 7। अब यहाँ पे 7 यूनिट का मान निकालेंगे, 7 बचे 35, 3 बचेगा, 7 दूनी 14, 3 17 और 1 के बाद दशमलव लगा देंगे। 17.5 इसका राइट आंसर होगा। तो $17.5 इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, एक वस्तु का अंकित मूल्य 640 रुपये है। यदि उस वस्तु पर 37.5% की छूट दी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। देखिए यहाँ पर प्रतिशत में दिया गया यानी 37.5% दिया गया है। इसे हम यहाँ पर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 37.5 है, दशमलव के नीचे 1 आएगा यानी 0। ठीक है, प्रतिशत साइन हटेगा तो यहाँ पर 100 से हम गुणा करेंगे नीचे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम काटेंगे 5 से, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 50 सत्ते 35 और 55 25। अब 25 तियाँ 75 कटेगा, 25 चौका 100 कट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 3 और 4 दूना कितना आ जाएगा 8। डिस्काउंट यानी छूट दी जा रही है तो यानी माइनस, यानी 8 की चीज़ को अब बेचा जा रहा है 5 में। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये इसका मार्क प्राइस हो जाएगा, ये हमारे लिए SP हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है। पहली बात यहाँ पे दिया क्या है, अंकित मूल्य दिया गया यानी 8 यूनिट दिया गया, यानी 8 यूनिट बराबर किसके हैं 640 के। तो 1 यूनिट का मान निकाल सकते हैं, 640 को डिवाइड करेंगे 8 से, 8 कम 8, 8 अठाई 64 0, यानी 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 80 हो गया। ध्यान रखिएगा 1 यूनिट बराबर कितना है 80। तो वस्तु का विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का यूनिट कितना है 5। तो यहाँ पर 5 गुणे कर लेंगे 80, क्योंकि 1 यूनिट का मान कितना है 80। तो 8 पंचे हो गया 40, यानी कि हो गया हमारे लिए 400। तो 400 इसका राइट आंसर यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, 28% की छूट के बाद एक वस्तु 1008 रुपये में बेची जाती है, वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। देखिए 28% की छूट दी जा रही है तो 28 बटा हम 100 लिखेंगे। देखिए आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसानी से सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे।
अब 4 से कट जाएगी, 4 सते 28 हो जाता है, 4 से काटेंगे 25 बार में लगेगा। तो छूट की बात करेगा तो ऊपर वाले को घटा देना है इसमें से, यानी 25 की कोई वस्तु थी, अब उसमें से 7 माइनस करेंगे, यानी 18 में बेची जा रही है। तो ये इसका हो गया कितना, मार्क प्राइस यानी 25, और यहाँ पर हो गया इसका सेलिंग प्राइस यानी SP हो गया। अब वस्तु में दे, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक वस्तु 1008 रुपये में बेची जाती है, यानी 18 यूनिट का मान दिया रखा है। 18 यूनिट बराबर कितना है, यानी 1008 के है। तो 1 यूनिट का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 1008 को डिवाइड करेंगे 18 से, 9 से कट जाएगी, 9 दूनी 18, 9 कम 9 लग जाएगी, फिर से 9 कम 9 लग जाएगी, और 9 दूनी 18, 112। अब 2 से फिर से काटेंगे, 2 कम 2 लगेगी, और 2 पंचे 10, और 2 छंग 12, यानी 1 यूनिट का मान आ जाएगा कितना, तो आप बताएंगे 56 आ जाएगा 1 यूनिट का मान। तो अंकित मूल्य पूछा, तो अंकित मूल्य है कितना यहाँ पर 25, तो यानी हमें 25 यूनिट का मान बताना है। तो 1 यूनिट का मान कितना है यहाँ पे 56, अब 25 यूनिट का कितना हो जाएगा, तो 25 से यहाँ पर गुणा कर देंगे। जब 25 से यहाँ पर गुणा करेंगे, 25 छक्का होता है 150, तो 15 बचेगा, और 25 पंजे होता है 125, तो 125 में जब 15 जोड़ेंगे तो मिल जाएगा कितना, यहाँ पर 1400 मिल जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, इसमें जोड़ लेंगे 15 को, तो यहाँ पर 1400 मिलेगा। राइट आंसर हो जाएगा हमारा कितना, ऑप्शन हमारा पहला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस और विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस का यहाँ पे अनुपात दे रखा 13:9 है, यानी 13:9 है, तो छूट प्रतिशत कितना होगा, हमें छूट प्रतिशत बताना है। देखिए मार्क प्राइस कितना दिया गया 13, सेलिंग प्राइस इसका दिया गया है 9, तो अंतर कितने का मिल रहा है, 4 का अंतर मिल रहा है, तो बस छूट हमारी निकल आएगी। तो छूट प्रतिशत कितनी हो जाएगी, छूट है 4 की, किस पर छूट निकालते हैं, मार्क प्राइस पर निकालते हैं। मार्क प्राइस हमारा कितना है 13, प्रतिशत का साइन लगा देंगे, 100 से गुणा कर देंगे इसे, तो कितना ऊपर हो जाएगा 400 हो जाएगा, और नीचे कितना है 13, 13 से लगाएंगे तो 13 39 लग जाएगा, एक बचेगा, एक यहाँ पर 0 बार लगाएंगे, फिर दशमलव आके 0 बढ़ाएंगे, 13 सत्ती 91, 13 सत्ती 91, यानी 30.77 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 900 रुपये है और छूट 40% है, तो उसका अंकित मूल्य रुपये में ज्ञात कीजिए, यह प्रश्न पूछा गया। अब देखिए यहाँ पर जो 40% की छूट दी गई है, तो 40% को लिख सकते हैं 40/100 लिख सकते हैं। ठीक है, 0 से 0 कटेगा, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, छूट है तो ऊपर का माइनस करेंगे, 5 की चीज़ को अब 3 में बेचा जा रहा है, तो ये हमारे लिए मार्क प्राइस होगा, इधर का हमारे लिए SP होगा। यहाँ पर बोला गया एक वस्तु का विक्रय मूल्य यानी विक्रय मूल्य 3 यूनिट बराबर दे रखा है, कितना 900 दे रखा है। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 900 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो कितनी बार में जाएगा 300, यानी 1 यूनिट बराबर कितना हमें मिल गया, तो 300 मिल गया, 1 यूनिट बराबर 300। तो उसका अंकित मूल्य यहाँ पर कितना है 5, तो हमें 5 यूनिट का मान बताना है। तो 5 यूनिट यानी यहाँ पर 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 300 गुणे कितना हो जाएगा 5, बराबर करेंगे तो 300 गुणे 5 कितना मिलेगा हमें 1500 मिल जाएगा, तो 1500 उसका अंकित मूल्य होगा। तो ऑप्शन हमारे लिए यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, किसी सेल में इत्र विक्रय मूल्य यानी इत्र का विक्रय मूल्य 25% की छूट के साथ उपलब्ध है। यदि सेल में इत्र का मूल्य 6000, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, 6873 रुपये है, यहाँ पर करिएगा 6873 रुपये है, तो इत्र का अंकित मूल्य कितना होगा। पहली बात छूट दी गई कितनी, 25% की छूट है, हम इसी से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मिल जाएगा कितना, 25 बटे में कितना आ जाएगा 100, 25 से कम 25 कटेगा, 25 चौका 100, छूट है तो माइनस करेंगे, 4 की चीज़ को अब 3 में बेचा जा रहा है, तो ये हमारे लिए मार्क प्राइस हो गया, और इधर के लिए हमारे लिए 3 SP हो गया, यानी सेलिंग प्राइस ये हो गया। यहाँ पर देखिए बोला कि यदि सेल में इत्र का मूल्य 6873 रुपये है, यानी 3 का बताया गया है, 3 यूनिट बराबर दिया गया 6873 बताया गया, तो 1 यूनिट का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 6873 को 3 से भाग दे देंगे, 3 एकम 3, और 3 दूना 6, और 3 दूना 6, और 3 नवा 27, 3 एकम 3, यानी 1 यूनिट बराबर आ गया, हमें मिला है यहाँ पर
2291। अब पूछा गया अंकित मूल्य यहाँ पे कितना है, तो 4 यूनिट में, तो 4 यूनिट का मान यहाँ से निकाल सकते हैं, यानी कि इस 2291 को हम 4 से गुणा करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 4 कम 4 हो जाएगा, 4 नाम 36 के 6, 3 बचेगा, 4 दूनी 8 और 3 हो जाएगा 8 3 11 का 1 हो जाएगा, असला 1, 4 दूनी 8 1 हो जाएगा 9, तो 9164 इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, यदि आप एक जैकेट 2500 रुपये में खरीद रहे हैं, ठीक है, और 2 समान जैकेट 4500 रुपये में खरीद रहे हैं, तो छूट प्रतिशत ज्ञात करें। एक जैकेट का अंकित मूल्य 2500 रुपये है। तो देखिए यहाँ पर एक जैकेट की कीमत बताई गई है 2500 रुपये। अब वो खरीद कितना रहा, 2 जैकेट खरीद रहा है, तो 2 जैकेट की कीमत कितनी हो जाएगी, तो 2500 गुणे 2 यानी कि 5000 रुपये हो जाएगी। तो 2 जैकेट की कीमत कितनी, 5000, यही हमारे लिए मार्क प्राइस कहलाएगा। ठीक है, 2 जैकेट का मार्क प्राइस कितना हो गया, 5000। अब 2 जैकेट हम खरीद रहे हैं कितने के, यानी जो दुकानदार है वो सेल कर रहा है कितने के, 4500 के 2 जैकेट, और एक जैकेट का कीमत बताया गया है कितना, 2500 रुपये। अब 2 जैकेट हम जो खरीद रहे हैं यहाँ पर हैं, तो वो हो जाएंगे कितने, 5000 के, लेकिन 2 जैकेट वो बेच कितने का रहा है, 4500 का, तो यानी हमें डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, तो मार्क प्राइस से जब इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पे हमें डिस्काउंट कितने का मिलेगा, 500 का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मार्क प्राइस से हमने सेलिंग प्राइस को यहाँ पे घटा दिया, तो 500 का हमें मिल रहा है क्या, डिस्काउंट, क्योंकि 5000 वैसे हो रहे हैं दोनों जैकेट के, लेकिन हमको देना पड़ रहा है 4500, तो डिस्काउंट हमें मिल गया 500 का। बस डिस्काउंट परसेंट निकालना था, यानी छूट परसेंट निकाल सकते हैं। डिस्काउंट कितने का है, 500 का है, किस पर मिल रहा है, हमें 5000 रुपये मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 100 से गुणा कर देंगे। अब देखिए 2 जीरो यहाँ कट गए, 2 जीरो यहाँ कट गया, 1 जीरो यहाँ पर, 1 जीरो यहाँ पर, 5 एकम 5 कटेगा, 5 एकम 5 जीरो, यानी 10। डिस्काउंट परसेंट कितना आ गया, तो आप बताएंगे 10% का। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद इसका पार्ट 2 भी आएगा, चैनल को विजिट करते रहिएगा। जितने भी टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं पार्ट 1 में, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके, तो जितने भी हैं सारे के सारे सभी पार्ट आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना।